साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यदि आप डेयरी फार्म चला रहे हैं तो आपको कुछ इमरजेंसी और डेयरी फार्म पे कुछ बेसिक इंजेक्शन कौन कौन से रखना चाहिए। आज हम आपको डिटेल से एक के बाद एक बताने वाले हैं कि वो बेसिक इंजेक्शन कौन कौन से है जिसको कि आप डेयरी फार्म में यूज करेंगे और डेयरी फार्म में आप रख सकते हैं। इन्हीं इंजेक्शनों को आप रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं डेयरी फार्म की। तो डेयरी फार्म यदि आप है आपका, कुछ डेयरी फार्म बहुत बड़े होते हैं, वहां पर क्या है, कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन या बेसिक इंजेक्शन आपको रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके पशुओं में बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेगी। तो आपको डेयरी फार्म में कुछ बेसिक इंजेक्शन रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, हम डिटेल से एक एक इंजेक्शन आपको बताएंगे। इन इंजेक्शन की आपके डेयरी फार्म में बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो हम चर्चा करते हैं कि वह कौन कौन से इंजेक्शन है जिससे कि आप डेयरी फार्म में रखेंगे तो आपके पशुओं में कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और आप इन इंजेक्शनों को समझकर आप खुद भी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं आपको कौन कौन से इंजेक्शन रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीएम इंजेक्शन की। सीपीएम इंजेक्शन एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। यह डेयरी फार्म में होना बहुत ही जरूरी है। यह लगभग हर डिजीज में आप यूज करना है। जो भी बीमारी है उसमें इंजेक्शन लगा रहे हैं तो बड़े पशु में आप 10 ml सीपीएम लगा सकते हैं। देखिए, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। क्लोरोफेरामाइन का जो इंजेक्शन आता है यह एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जो कि एलर्जी को रोकता है। पशुओं में यदि सर्दी हो जाए तो उस कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खुजली, दांत, खाज, फंगल में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, एट्रोबिन सल्फेट। यह पॉइजन रोकने का इंजेक्शन है। तो आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। यह भी आपके डेयरी फार्म में होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एट्रोबिन सल्फेट का इंजेक्शन पॉइजन किसी भी तरह का हो, उस पॉइजन को रोकने के लिए आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन, बेलामाइल बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर एक्सट्रैक्ट। यह पशुओं की भूख खोलता है। तो आप इस इंजेक्शन का यूज हर पशुओं में कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो बेलामाइल इंजेक्शन आपके डेयरी फार्म में होना बहुत ही जरूरी। अगले इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, मेलोक्सिकम पैरासीटामोल। मेलोक्सिकम पैरासीटामोल दर्द और सूजन का इंजेक्शन है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं क्योंकि पशुओं में दर्द, बुखार, सूजन आता रहता है। उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, इसके बाद हम अगले इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, स्पासडिक। स्पासडिक आपको नहीं मिलता है तो इसकी जगह बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। पेट दर्द का इंजेक्शन, किसी भी तरह का कोलिक हो, पेट दर्द हो, पशुओं को उठ रहा है, बैठ रहा है, डेयरी फार्म में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा लगती है। तो यह इंजेक्शन भी आपके डेयरी फार्म में होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम अगले इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, आयरमेक्टिन। आयरमेक्टिन हाईटेक का जो इंजेक्शन आता है, पशुओं में डिवर्मिंग या जूं चिचड़ पशुओं में ना आए, इसके लिए आपको हर 6 महीने में पाम का टीका बोलते हैं इसको, यह पशुओं में लगाना है जिससे आपके पशुओं में चमक बनी रहेगी। जुएं, चिचड़, किसी भी तरह के जानवर, जो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के जानवर पशुओं में देखने को नहीं मिलेगा। तो आयरमेक्टिन का जो इंजेक्शन है यह आपको रखना बहुत ही जरूरी है। साथियों, यह एक अच्छा इंजेक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं गलघोटू वैक्सीन, एचएस, जिसको कि हम एचएस बोलते हैं। यह हर 6 महीने में लगाना है तो आपके पशुओं में इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो यह भी आपके डेयरी फार्म में होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बीक्यू, ब्लैक क्वार्टर। यह भी वैक्सीन आती है। यह भी आपको हर 6 महीने में यूज करना है। साथियों, इन दोनों प्रकार की वैक्सीन को आपके डेयरी फार्म में होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं साइरप एल्बेंडाजोल और टेबलेट एल्बेंडाजोल 150 mg की। देखिए, साइरप तो बड़े पशुओं में आप जो लवार रहते हैं 3 महीने तक, उनमें यूज करना है। 30 ml की साइरप आती है एल्बेंडाजोल। तो उनकी डिवर्मिंग हर 12-15 दिन में आपको करवाते रहना है जब छोटे रहते हैं 3 महीने तक। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जब बकरे छोटे रहते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, तो उनमें भी एल्बेंडाजोल 150 mg की टेबलेट आती है। इसका भी प्रयोग आपको करना है। तो यह भी आपके डेयरी फार्म में होना बहुत ही जरूरी है। यदि हम बात कर रहे हैं बोलस की, तो एल्बेंडाजोल बोलस आती है 3000 mg की और एक आती है फेनबेंडाजोल। तो ये दोनों भी होना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों पशुओं की डिवर्मिंग के लिए यूज की जाती है। तो इन दोनों बोलस को भी आपको रखना बहुत ही जरूरी है।
अगली बात हम कर रहे हैं बोरिक एसिड पाउडर की। यदि पशुओं के आंखों में चोट लग जाए तो उस कंडीशन में आप बोरिक एसिड पाउडर, या आंखें सफेद हो जाए तो बोरिक एसिड पाउडर भी आपके डेयरी फार्म में होना बहुत ही जरूरी है। हिमेक्स क्रीम आता है, पशुओं को यदि घाव हो जाए, हिमेक्स क्रीम आपके डेयरी फार्म में होना बहुत ही जरूरी है। जब भी घाव हो जाए तो घाव पे आप लगा सकते हैं। इसके साथ में आपको कॉटन, रुई, बैंडेज आते हैं, बैंडेज भी रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे ड्रेसिंग का सामान भी होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ में टिंचर कंपाउंड बेंजन आता है। टिंचर कंपाउंड बेंजन का यूज आप पशुओं में जब कहीं चोट लग जाए, घाव हो जाए या ब्लीडिंग होने लगे, उस समय ब्लीडिंग को रोकने के लिए टिंचर कंपाउंड बेंजन होना बहुत ही जरूरी है। टिंचर कंपाउंड बेंजोइन से आप ब्लीडिंग पशुओं की रोक सकते हैं। तो उस कंडीशन में यह होना बहुत ही जरूरी है। साथियों, इस तरीके से आप इन दवाइयों का यूज करते रहिए, जिससे कि आपके डेयरी फार्म में पशुओं में कहीं किसी तरह के साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद भी कुछ दवाइयां जो रहती है वो भी आपको रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, स्प्रे भी आते हैं। देखिए, कुछ स्प्रे आते हैं, आप टोपिको डबल प्लस स्प्रे भी रख सकते हैं, क्योंकि पशुओं को घाव हो जाए और घाव कई दिनों से बना हुआ है तो मक्खियां ना बैठे, इसके लिए आपको टोपिको डबल प्लस स्प्रे का यूज करते रहना चाहिए। यदि पशुओं के कीड़े पड़ जाए शरीर पर कहीं भी, उनको खत्म करने के लिए तारपिन का तेल, जिसको हम टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं, यह भी होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद एक इमरजेंसी दवा हम आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी, यदि पशुओं को अचानक अफारा आ जाए, ब्लड टिम्पनी हो जाए, तो टायरल साइरप आती है, यह आपको डेयरी फार्म में होना बहुत ही जरूरी है। यह एक अचानक बीमारी में काम करेगी। यदि पशुओं को ज्यादा अफारा हो जाए तो आपको टायरल पिला देना है, जिससे पशुओं का अफारा तुरंत ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ इमरजेंसी दवाइयां थी, इनका यूज आपको करना बहुत ही जरूरी है। और जो दवाइयां बची है इनके लिए भी हम अगला वीडियो लाएंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में सारी चीजें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला वीडियो हम बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं, क्योंकि यदि आप डेयरी फार्म चला रहे हैं तो कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन हमने बताए हैं। यह इंजेक्शन आपके डेयरी फार्म में तो होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इनमें एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है। एंटीबायोटिक यदि बुखार है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और इनरोफ्लॉक्सासिन 10%। एंटीबायोटिक का भी आपको यूज करना है तो एंटीबायोटिक के रूप में आप इन 2 इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी होना बहुत ही जरूरी है। एंटीबायोटिक का वेटनरी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती है तो एंटीबायोटिक के बिना ये ठीक नहीं होती है। तो ये दोनों सदाबहार इंजेक्शन है, इनका यूज भी आप वेटनरी में कर सकते हैं। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जिसको कि आपको रखना बहुत ही जरूरी है। कुछ इमरजेंसी दवाइयां हमने आपको बता दी है, इनका प्रयोग आपको करना है। कुछ दवाइयों के रूप में आप बोलस भी रख सकते हैं। मेलोक्सिकाम, पैरासीटामोल की बोलस आपको रखना है। यह क्या रहती है, पशु, छोटे पशु, उनको बुखार आ जाए, गर्म हो, उस कंडीशन में आपको खिलाना है। और दस्त के लिए भी आपको बहुत सारी दवाई आती है, जैसे कि ओप्लोकाइंड ओजेड, ओप्लोक्सासिन ओरिंडाजोल वाली, तो छोटे पशुओं में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिवर टॉनिक रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, लिवर टॉनिक के रूप में आप कौन सा भी रख सकते हैं। पशुओं को आप ज्यादा डायरिया हो रहा है, दस्त हो रही है, बंद नहीं हो रही है, उस कंडीशन में आप लिवर टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, यह एक इसी तरीके से आप यदि डेयरी फार्म चला रहे हैं तो आप उसमें इन दवाइयों का प्रयोग घर में इमरजेंसी के रूप में कर सकते हैं। ऐसे तो वेटनरी में बहुत सारी दवाइयां आती है, यदि आप सबका प्रयोग करेंगे तो बहुत मुश्किल रहता है। और डेयरी फार्म में इन छोटी छोटी दवाइयों का आपको यूज करना है, जिससे कि आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट पा सके, अपने पशुओं को इमरजेंसी से निकाल सके, जिससे कि आप पशुओं को मरने से बचा लेंगे। साथियों, इसके बाद आपको पीपी पाउडर आता है, यह भी रखना बहुत ही जरूरी है। यदि पशु का फूल पाचा निकल जाए तो आपको पीपी, पोटेशियम परमैंगनेट का जो पाउडर आता है, उससे धो के हाथ से दबा के अंदर कर देना है। यह भी आपको रखना बहुत ही जरूरी है। तो यह थी कुछ इमरजेंसी दवाइयां। साथियों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।